नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। जरा बाहर निकल कर देखें, सूरज की तपिश ऐसी है कि मानो लोहा गलाने की भट्टी में उतर गए हो। पिछले कई सालों में आपने ऐसी गर्मी और जलन महसूस नहीं करी होगी। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम या फिर अगर लखनऊ, कानपुर, रामनगरी, अयोध्या की बात करें तो सभी जगह आसमान से आग बरस रही है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश बढ़ती गर्मी का सितम झेल रहे हैं। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। गर्मी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ने और बाढ़ और समुद्र इलाके डूबने का खतरा भी बढ़ गया है। तो कहीं भीषण गर्मी से सूखा पड़ रहा है, पर लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। ऐसे में सवाल यही उठता है कि इतनी गर्मी का कारण क्या है? धरती को बढ़ते तापमान से जो नुकसान पहुंच रहा है, इसकी क्या वजह है और हम अपनी धरती को कैसे बचा सकते हैं? इसी पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पर्यावरणविद डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर में। तो आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि इतनी गर्मी का कारण क्या है, बढ़ती गर्मी जिससे लोग परेशान हैं। आखिर इससे कैसे हम अपनी धरती को बचा सकते हैं और इसके पीछे की वजह क्या है? अगर हम पिछले कुछ सालों का अध्ययन करें और देखें तो हमें और आपको लगातार ये देखने को मिल रहा है कि भारत से लेके अर्जेंटीना तक, या हम कह सकते हैं कि एशिया से लेके यूरोप या अन्य देशों तक जो गर्मी का कहर या गर्मी का जो सितम हम देख रहे हैं और उसका दुष्प्रभाव के रूप में अनेक समस्याएं हमें और आपको देखने को मिल रही हैं। तो इस सब के पीछे अगर हम देखें तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो मेरी और आपकी जो मानवीय गतिविधियां हैं, जिन्हें हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कहते हैं, इनकी वजह से एक प्रकार का जो कह सकते हैं कि वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, अर्थात जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और उसकी वजह से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। और इसी कारण हम और आप लोग अभी मई माह के लगभग तीसरे सप्ताह में बैठे हुए हैं। तो इस समय गर्मी कुछ इतनी प्रतिकूल स्थिति पर पहुंच गई है कि आप दोपहर के समय बाहर नहीं जा सकते हैं, या फिर सर्दियां भी बहुत ज़्यादा एकदम देखने को मिल रही हैं। हम और आप ऐसे समझ सकते हैं कि धरती का जो एवरेज तापमान है, जो एक औसत तापमान है, वो लगभग 59 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास है, मतलब 57 से 59 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास है। अगर हम इसे डिग्री सेल्सियस में बात करें तो ये लगभग 14 डिग्री सेल्सियस से लेके और 14.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। लेकिन अगर हम पिछले 100 सालों का अगर अध्ययन देखें तो इस दौरान ये जो परिवर्तन हुआ है, जो धरती का तापमान है, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब अब इसको कई जगह पर 15 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास भी देखा जा रहा है। तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिक बड़े चिंतित हैं कि ये जो 15 डिग्री सेल्सियस के रूप में जो तापमान बढ़ रहा है, इसको रोकने की वो चल रही है कि जो 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर न जाने दिया जाए, कैसे न कैसे इसको अंदर ही रखा जाए। 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो ये पैमाना है, इसको अंदर लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होने की वजह से बहुत सारी प्रतिकूल परिस्थितियां हम और आप लोग धरती पर देख रहे हैं। और सबके पीछे अब चाहे वो बाढ़ हो सकती है, चाहे वो सुनामी हो सकती है, या इस समय जो इतनी प्रचंड गर्मी विशेषकर उत्तर भारत से लेके और कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखने को मिल रही, तो ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है। अब कोई चीज़ जलाई जाती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है और ये वायुमंडल में इकट्ठी होती जाती है। हम कल्पना करें, अगर हम ऐसे अपने दिमाग में सोचें, ऐसे आपको सरल ढंग से बताएं कि मान लीजिए हमारी धरती एक फुटबॉल है, फुटबॉल की तरह गोल है। अब उसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। उस एटमॉस्फेयर में एक निश्चित कंपोजिशन गैस का पहले से पाया जा रहा है, जिसमें लगभग 0.004% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत कम मात्रा में नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसें हैं, और सबसे ज़्यादा मात्रा में लगभग 78-79% नाइट्रोजन और 21% के आसपास ऑक्सीजन है। तो जब हम आप लोग कुछ ऐसी गतिविधियां करते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि अभी जैसे हम कोयले को जलाएं या फॉसिल फ्यूल का ज़्यादा कंबशन करें, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकली। ऐसे ही मीथेन एक विलेन गैस के रूप में हम समझ सकते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं से हमारे पर्यावरण के जो ग्रीन हाउस गैस है उसका वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर है।
तो ये जब ग्रीन हाउस गैस धरती को हमने फुटबॉल के रूप में माना, उसके चारों तरफ इकट्ठी होती हैं, तो धरती पर जो सूरज का रेडिएशन, मतलब सन से जो लाइट आ रही है वो जब टकराती है, इसकी वापस होके जाती है तो इंफ्रारेड रेडिएशन में तब्दील हो जाती। और जो एटमॉस्फेयर में गैस हैं ये अलग अलग प्रकार की, जिसमें कि मुख्य रूप से अगर ग्रीन हाउस गैस की हम बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये पूरे धरती को घेरे हुए हैं एटमॉस्फेयर में और गैस के साथ। तो इनका बिहेवियर ऐसा होता है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है उसको बाहर नहीं जाने देती और धरती पर इसे ट्रैप कर लेती। मान लीजिए आप और हम लोग गोल हैं और ऐसे कंबल लपेट लें, तो ऐसे ही गैस धरती के बाहर है। तो अब इससे क्या हो रहा है, इससे धरती का एवरेज तापमान बढ़ रहा है। और सरल भाषा में समझाऊं, हम कह सकते हैं धरती को बुखार आ रहा है। मुझे और आपको जब बुखार आता है तो क्या होता है, मुझे और आपको बुखार आने पर सबसे पहले हम और आप लोग देखते हैं कि तापमान बढ़ने से पसीना, सिर दर्द और क्या कितनी तकलीफ होती। ऐसे ही धरती का जो तापमान बढ़ रहा है, तो ये जो प्रतिकूल परिस्थितियां हम लोग देख रहे हैं, चाहे लू के रूप में देख रहे हों, चाहे अलग अलग नए नए कीट पतंगे पैदा हो रहे हैं जो हानिकारक इंसेक्ट कहलाते हैं, या फिर जो ग्लेशियर हैं जो बाढ़ का एक बहुत बड़ा कारण बन रहे हैं, क्योंकि जो पहाड़ों पर कुछ हिस्सा ऐसा है जो हिमालय पर्वत से या और पर्वत श्रृंखलाओं का, जहाँ पे 12 महीने बर्फ से ढकी रहती। अब जब एवरेज तापमान बढ़ता है तो ये जो ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण धरती का एवरेज तापमान बढ़ने से जो हमारी ये बर्फ है ये पिघलती है, और पिघलने से ये नदियों में आती है, नदियों से ये समुद्र में जाएगी, और समुद्र का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। मतलब अब इससे हम और आप लोग देख रहे हैं कि अलग अलग देशों में हमें आपको बाढ़ देखने को मिल रही है। अभी आपको 1 महीने पहले ही सुनने को मिला होगा, 1 महीने से कम समय हुआ है कि आपने देखा कि खाड़ी के देशों में ज़बरदस्त बारिश हुई, तो और इवन वहाँ पर बाढ़ आ गई, जबकि ये बहुत ही एक प्रकार से वहाँ के लिए एक अप्रत्याशित बात है ये, क्योंकि वहाँ पर ऐसे इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है जितनी हमारे यहाँ अब साल भर में होती थी, वहाँ 1 दिन में हो गई। तो ये स्थितियाँ जो हम देख रहे हैं मौसम की प्रतिकूलता के रूप में, कि कभी एकदम बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा गर्मी, या इसकी वजह से जो हानिकारक कीड़े बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रहे हैं और वो मेरे और आपको नई नई बीमारियों का सबब बन रहे हैं। जब कोस्टल एरिया वाले देश हैं, शहर हैं जो समुद्र के किनारे, समुद्र का लेवल बढ़ने से वो देश डूबने की कगार पर पहुंच जाएंगे, ऐसा वैज्ञानिक चेता रहे हैं। बल्कि ये कहानी स्टार्ट हो गई है। आपको पता होगा कि इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता को शिफ्ट करने शुरू कर दिया है, क्योंकि जकार्ता धीरे धीरे डूब रही है। ऐसे ही एक बहुत सुंदर समुद्र के बीच में टापू है जिसे हम मालदीव कहते हैं, और वो भी धीरे धीरे डूबना शुरू हो रहा है। ऐसे ही कहा जा रहा है कि 2050 तक कोलकाता, मुंबई, न्यूयॉर्क या फिर बांग्लादेश का बहुत बड़ा हिस्सा, ये सब डूबेंगे। तो ये जो बढ़ती गर्मी की वजह से जो एवरेज तापमान धरती का बढ़ रहा है, इसकी वजह से बाढ़ का भी सीधे सीधे कनेक्शन है, इंसान के स्वास्थ्य का सीधे सीधे कनेक्शन है, क्योंकि बढ़ती गर्मी की वजह से कहीं ना कहीं से इम्यूनिटी भी प्रभावित होती है और नई नई बीमारियां भी हमें और आपको देखने को मिलती हैं। तो यही है कि अब हम कैसे इससे निपट सकते, कैसे, तो हमें कुछ अपने जीवन में कुछ हरे भरे काम करने पड़ेंगे, कुछ कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो कोशिश करें पैदल जाएं, या फिर हम साइकिल से जा सकते हैं, या फिर हम ज़्यादा दूरी की यात्रा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कर सकते हैं, या फिर और ज़्यादा दूरी की यात्रा है तो हम कार से जा रहे हैं तो कार पूलिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 विकल्प हैं, आपको मान लीजिए यहाँ से मुंबई जाना या दिल्ली जाना, तो आपके पास अगर ट्रेन वाली सुविधा है तो प्लेन को आप टाटा बाय बाय कह सकते हैं, और ट्रेन को आप हेलो हाय कह सकते हैं, क्योंकि ट्रेन कम कार्बन इमिशन करती है, तब ट्रेन के कार्बन फुटप्रिंट कम होते हैं। ऐसे ही हम ऊर्जा के ऐसे स्रोतों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अपने घरों में सोलर पैनल लगवा सकते हैं, या फिर हम विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे हम ऊर्जा की निर्भरता कम होगी हमारी ऐसे सोर्स के प्रति जहाँ पे कोयला या इस प्रकार के फॉसिल फ्यूल जलाए जाते हैं। इससे धरती गर्म नहीं होगी, बल्कि धरती हमें आपको शुक्रिया कहेगी। हमें आपको अपनी आदतों में बदलाव करना पड़ेगा। अपने कोई विशेष त्यौहार, तीज त्यौहार मनाते हैं, कोई विशेष अवसर होते हैं, तो मिठाई या महंगे गिफ्ट देने के स्थान पर हरे भरे पौधे लोगों को दे सकते हैं। तो निश्चित ही हम धरती का जो आभूषण होता है, जिसे हम वन कहते हैं और जिन्हें हम धरती के फेफड़े कहते हैं,
उनको हम धरती पर उनको समृद्ध करने में सफल हो पाएंगे। और जब पेड़ ज़्यादा लगेंगे, जब जंगल ज़्यादा होंगे, तो वहाँ ठंडक आएगी। ये हम और आप लोग महसूस कर रहे हैं। आप सब लोग जानते भी हैं कि जब जहाँ से हम गुजरते हैं, जहाँ जंगल ज़्यादा होता है, तो वहाँ का तापमान 2, 3, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम निश्चित ही होता है। और जहाँ जंगल होगा तो वहाँ बारिश भी लाएगा। वो बारिश लाएगा तो वो आप देखोगे ठंडक कहीं ना कहीं से तापमान में कुछ ना कुछ तो कमी होगी। तो हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर सुशील द्विवेदी जी, जिन्होंने बताया कि धरती पर बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी के क्या कारण हैं और हम अपनी धरती को कैसे बचा सकते हैं। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों और ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।